नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं जेएच के खबर। मैं बाबा पीयूष पांडे। अभी हम लोग बरगट्ठा प्रखंड और बरगट्ठा के उत्तरी पंचायत भवन के सामने हैं और अभी हम लोग से साथ जुड़े हैं बरगट्ठा के पूर्व मुखिया संघ के अध्यक्ष बसंत जी। अभी वर्तमान में इनकी पत्नी मुखिया हैं। इनसे जानेंगे कि पंचायत स्तरीय कार्यक्रमों में क्या क्या सरकार की उपलब्धि है, क्या क्या योजनाएँ और सरकार को देना चाहिए, क्या क्या योजनाएँ विफल हैं। आइए, सबसे पहले आपको मेरे चैनल की तरफ से नमस्कार। धन्यवाद आपके चैनल को और आपको भी। मुखिया जी बताएं कि अभी जो कार्यक्रम चल रहा है या सरकार के द्वारा आपकी योजना, आपके द्वारा कार्यक्रम जो चल रहे हैं, या फिर पूर्ववर्ती में जो आपका जो पिछला कार्यकाल रहा और इस कार्यकाल में सरकार के द्वारा क्या क्या पंचायत को लाभ मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, पूरे झारखंड में सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें फ़ायदा लोगों को है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस रेशियो में फ़ायदा होना चाहिए उस रेशियो में नहीं हो पाता है। जनता दरबार तो लगता है, वहाँ लोग जाते हैं और जिस उम्मीद के साथ लोग जाते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, वो उतना ऑनलाइन हो नहीं पाता है क्योंकि समय कम रहता है। 11-12 बजे जो सो जनता दरबार शुरू होता है और 3-4 बजे ख़त्म हो जाती है। तो कहीं न कहीं जो है सो सर्वर के कारण या फिर मतलब कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण वो लोड नहीं हो पाता है और बाद में जो है सो उसको ला करके कचरे डब्बा में डाल देते हैं, जो लाभुक का जो काम फिर नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत ऐसे उदाहरण है, चाहे वो अबू आवास का हो, चाहे वो मोटेशन का हो। मोटेशन के लिए जो है सो बोला जाता है कि वहाँ ऑन द स्पॉट जो सो मतलब कि जो सो होगा, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। कहीं ना कहीं सरकार जो है ऐसा तो नहीं है कि ग्रामीणों को दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रही है, क्योंकि चुनाव सामने है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का एक अलग मुहिम चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि दिग्भ्रमित किया जा रहा, क्योंकि ये चुनाव आया है तभी हुआ है, ऐसा नहीं। जब से हेमंत सोरेन जी का सरकार बनी है तब से तो उसी दूसरे वर्ष से जो है सो मतलब कि आपके द्वार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जारी हुआ है और अभी तक चलते आया है। तो अभी चुनाव के पहले जो है सो कार्यक्रम चल रहा है, जिसको हम नहीं कह सकते हैं कि ये चुनावी लॉलीपॉप है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन और बहुत लोगों का इससे जो है सो फ़ायदा भी हुआ है। जो आज अबू आवास लोगों को मिल रहा है, पिछले वर्ष जो है सो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ही जो है सो ऑनलाइन किए थे, जो अबू आवास आज लोगों को लाभ मिल रहा है। और अभी बहुत सारे मैया सम्मान योजना भी मतलब कि जो लाया गया है, उस योजना के तहत भी जो है सो 21 वर्ष से 49 वर्ष के सभी बहनें को जो है सो लाभ मिल रहा है। और हमको लगता है काफ़ी लोगों का 80% लोगों का पैसा जो सो खाता में आ चुका है। 20% का ही नहीं आया है, लेकिन उन लोगों का भी धीरे धीरे आ रहा है। कुछ गड़बड़ी है तो उसको सरकार सुधार करे। और ख़ास करके मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ कि पिछले सरकार में जो कार्यकाल था, रघुवर दास की सरकार में जो कार्यकाल मुखिया लोगों का था, वो उससे लग रहा था कि पंचायत में विकास हो रहा है, क्योंकि उस टाइम फंड अवेलेबल था। फंड एक साल में, चूँकि 6.5 साल मैं मुखिया रह चुका हूँ। 6.5 साल इसलिए रहा हूँ कि 5 साल तो मुखिया का कार्यकाल होता है, लेकिन कोविड की वजह से 1.5 वर्ष जो है सो बढ़ाया गया था। तो 6.5 वर्षों में हमने जो अपने पंचायत में विकास किया वो आज नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि फंड उस तरह का जो है सो मुखिया को नहीं दिया जा रहा है। कहीं न कहीं मुखिया लोगों के साथ में या पंचायती राज के और भी जो भी हैं, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे वो पंचायत समिति है, वार्ड सदस्य है, उन लोगों के साथ भी अनदेखी किया जा रहा है। पिछले बार मुखिया लोग को जो सो फंड एक साल में पंचायत की जनसंख्या के हिसाब से, हमारा पंचायत छोटा पंचायत है, 17 पंचायत में सबसे छोटा पंचायत है, लेकिन एक साल में लगभग 40 से 45 लाख रुपया आता था फंड। और अभी ये इस सरकार में जो सो मतलब कि 2.5 साल चुनाव हो करके हो गया है और अभी तक मात्र जो है सो 20 लाख के लगभग फंडिंग आया है। तो एक साल में कहाँ 45 लाख और 2.5 साल में कहाँ 20 लाख। तो विकास का जो रेखा था वो कहीं न कहीं जो सो पिछले सरकार के कार्यकाल की अपेक्षा बहुत कम हो रहा है। इससे आक्रोशित होकर के आज पूरे झारखंड का मुखिया लोग जो है सो हड़ताल में चले गए हैं। 27 तारीख से ही 27/8 से ही हड़ताल में चले गए हैं और अभी तक जो है सो सरकार इस पर जो है सो कोई
सुगबुगाहट सरकार की नहीं है, ये गलत बात है। और अगर सरकार इस पर नहीं सोचती है, चाहे वो फंड की बात हो, चाहे उनकी मानदेय की बात हो, मान सम्मान की बात हो, चाहे मतलब कि और जिस तरह का मांग है मुखिया लोगों का, उस मांग को लेकर के अगर सरकार अनदेखी करती है तो इनको जो है सो चुनाव में कहीं न कहीं जो सो नुकसान जो है सो पहुंचने का संभावना दिख रहा है। अच्छा, ये बताइए कि अक्सर पंचायतों में भी देखा जा रहा है कि नल जल योजना जो है विफल हो गया है, कहीं पाइप बिछा है, कहीं टंकी लगा है, कहीं कुछ हुआ है, तो ये क्या मुखिया के फंड से हुआ था या फिर सरकार के पीएचडी विभाग से हुआ था? देखिए, ये नल जल योजना की बात अगर आप कर रहे हैं तो नल जल योजना जो अभी झारखंड में, पूरे झारखंड में चल रहा है, ये लूट का छूट मचा हुआ है। इसमें जो इस विभाग के मंत्री हैं, वो मंत्री डायरेक्ट जो ठेकेदार हैं वो सीधे बोलते कि मैं मंत्री का आदमी हूँ, इसलिए उसके बाद में जो है सो हवाला देते कि मैं डीसी मैडम से बात कर लिया हूँ, तो डीडीसी से मैं बात कर लिया हूँ। अगर कोई मुखिया या कोई जनप्रतिनिधि अगर हस्तक्षेप करेगा तो उस पर सीधे एफआईआर करने का निर्देश जो सो डीसी साहब देते हैं। तो और मैं बताना चाहता हूँ कि नल जल का योजना जो है ये मुखिया और जलसहिया के माध्यम से होना था। झारखंड में जो है सो टेंडर करवा दिया गया, क्योंकि सब मिल करके इसको लूट रहे हैं। ये यही नल जल योजना जो है सो बिहार में मुखिया और जो है सो जलसहिया के माध्यम से किया गया, जो आज सफल है। और यहाँ पर जो है सो कहीं 25% काम हुआ है, कहीं 30% काम हुआ है, और हमें हवाला से पता चला है कि पैसे के निष्कासित जो है लगभग 80% हो चुका है। ये बहुत बड़ा जो है सो घोटाला है। अगर इसका निष्पक्ष अगर जांच होगा तो इनके ठेकेदार और इनके कई अधिकारी पदाधिकारी जेल में होंगे। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यह जो योजना है मुखिया के फंड से हो रहा है, इसको आप साफ करें। नहीं, इसमें मुखिया का कहीं कोई रोल नहीं है। ये टेंडर इसको जिला से टेंडर कराया गया, और टेंडर जो ठेकेदार जो टेंडर जो लिए हैं वो जो है सो डायरेक्ट कहीं न कहीं जो है सो डायरेक्ट मंत्री का हवाला देते हैं। इस विभाग का मंत्री जो है उनका हवाला देते हैं, जिला पदाधिकारी का हवाला देते हैं, और वो धमकाते भी हैं। अगर वो गलत कर रहा है, कोई जनप्रतिनिधि अगर उसका विरोध करते हैं तो धमकी भी देते हैं कि आप पर एफआईआर मैं कर दूंगा। आपका जो पंचायत है इसमें से NH2 गुजरा है, और NH2 की क्या कहानी है यहाँ की जनता भी जानती है। करीब 5 वर्षों से काम अधूरा है, सरकार के द्वारा कोई ना मुआवजा दिया जा रहा है, ना ही काम आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें आपको हम बताना चाहते हैं कि कहीं न कहीं जो केंद्र सरकार के जो मंत्री इस विभाग के हैं, या केंद्र सरकार के जो भी केंद्र सरकार का ही मंत्री कहिए, केंद्र सरकार के मंत्री के नीतियों के कारण गलत ठेकेदार को काम देने के वजह से ये रोड का जो है सो ये स्थिति बना हुआ है। क्योंकि ये जो काम जो है चोरदहा, चौपारण प्रखंड के चोरदहा से लेकर के गोरहर, बरकट्ठा प्रखंड के गोरहर तक जो है सो ये कंपनी काम ली है। ये कंपनी रियल में जो है सो रिलायंस कंपनी को मिली है, जो पूरे भारत को नचा रही है, पूरे इंडिया को नचा रही है। सरकार उसके इशारे पे नाचती है, और उसको बोलने वाले कोई नहीं है, क्योंकि वो जब सरकार को चला सकती है, पूरे देश को नचा रही है, तो उसको फिर बोलने वाला कौन है? तो वो, और उसने जो सो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है। राज केसरी है तो कभी कौन इंट्रा फ्रैक्चर आ जाता है, वो तरह तरह का जो सो मतलब कि कंपनी इसमें बदलते जा रहा है, नाम सिर्फ बदलते जा रहा है, चेहरा वही है, और वो कहीं ढंग से काम नहीं कर रहा है। और इसके कारण जो है सो कई दुर्घटनाएं जो सो घट चुकी, कई लोग जो सो मौत के जो सो घाट उतर चुके हैं। अभी कल ही का घटना है, हाल ही में पता चला और अखबारों के माध्यम से कि आप NHI के किसी पदाधिकारी के पास गए थे, किस कारण से गए थे? NHI के पदाधिकारी जो हैं, PD साहब जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनसे जाकर के मिल कर के सारे मामलों को से अवगत करवाएं। उन्होंने आश्वासन दिए कि जो रोड अभी टूटा फूटा है इसकी मैं मरम्मती 1-2 दिन में करवाता हूं, लेकिन अभी तक जो है सो इसके जो कंपनी है राज केसरी अभी तक कहीं कुछ नहीं कर रही है। और हमने ये भी कहा, अगर रोड जो गड्ढा हो गया, अगर इसको सुधार नहीं करेंगे आपकी कंपनी जिनको आपने काम दिया है, तो बाद होकर के जो है सो सारे जनता को हम लोग रोड पर उतार देंगे, और आप इसकी भोगी आप लोगों को जो सो होना पड़ेगा। चलिए, अभी देख रहे थे हम लोग यहाँ के पूर्व मुखिया संघ के अध्यक्ष और वर्तमान में इनकी पत्नी हैं, बसंत जी हैं, और बसंत जी जो हैं
इनके मुखारबिन से हम लोग सुन रहे थे कि बरगट्ठा का क्या हाल है। आगे की खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।